कि फिर ये चीज़ तो गलत हो गया ना। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे वो क्या आएगी, u sin थीटा आएगी। हेलो एवरीवन, भाई मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे हैं कि फिजिक्स को लेकर कि बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आप जल्दी से ये बता दो कि आपने कैसे किया जो आपके 160 नंबर आ गए और नेगेटिव भी नहीं हुए। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, मैंने अपने पढ़ने का तरीका कंसेप्ट वाइज। बहुत लोगों का ये बोलना था कि आप कंसेप्ट कंसेप्ट करते रहते हो, ये होता कंसेप्ट क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने सबसे ये सोचा कि सबसे बढ़िया तरीका होगा कि अभी जो नीट 2022 हुआ उसके सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैं आप लोग के सामने कंसेप्चुअली सोल्व करने का कोशिश करूँगा। मैं बताऊंगा कि इसे कंसेप्ट फॉर्मूला से कैसे सोल्व करते तो क्या दिक्कत आती, और कंसेप्ट से किए तो क्या सही किए, और कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब मैं अभी बताऊंगा। तो अभी मैंने लिया है जो हमारे काइनेमेटिक्स हैं उसके 2 सवाल आए थे इस नीट 2022 में। जो कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है एक प्रोजेक्टाइल का था, और दूसरा था बहुत ही सिंपल मोशन इन 1D का था। दोनों बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन कंसेप्ट अगर देखें तो बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है। अगर फार्मूला बेस्ड जिन लोगों ने इसे सोल्व किया होगा या फिर जिन लोगों ने रटा रटाया होगा उनका बिल्कुल ये निगेटिव हुआ होगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है पहला जो प्रोजेक्टाइल का है, कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें पहले, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ अगर जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये नीट का है या फिर ऐसे ही है। तो मैं ये बता रहा हूँ, देखो आप, ये नीट का ही क्वेश्चन है। ये देखो, ये मैंने अपने अपने नीट के पेपर में से मैंने कट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये नीट का ही क्वेश्चन आया था जो कि मैंने आंसर टिक किया है, मैंने तुरंत कर दिया था क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। तो बस इसमें थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था, बहुत मतलब अच्छा सवाल था ये आप कहें तो आप लोगों ने देख लिया। ये हमारे पेपर का ये 39 क्वेश्चन था। तो इसको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करने का तरीका भी साथ साथ में सिखाएंगे कि कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग सबने पढ़ा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम कहीं भी पहले डायग्राम बनाते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम प्रोजेक्टाइल का ये रहा प्रोजेक्टाइल का डायग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग डायरेक्ट ये मतलब जैसे हमारे क्लास में बताया था नोट्स में कि हाईएस्ट पोजीशन ये होता है। हाईएस्ट पोजीशन पे सबको पता होता है, मैं अभी इसको समझाऊंगा अच्छे से, पर मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो रटे रटाए होते हैं वो क्या करते हैं। तो सबको पता होता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है वो होती है u cos थीटा। u cos थीटा सबको पता है कि यहाँ पे u cos थीटा था रटे रटाए वालों के लिए। तो चलो वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे नीट ने बहुत अच्छा काम किया कि अगर हम u cos थीटा से निकालते हैं ना तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा हमारा जो नोट्स में होता है वो थीटा यहाँ पे होता है, ये थीटा ये होता है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाता है u sin थीटा। पर देखे क्वेश्चन कितना अच्छा इन्होंने घुमाया, क्वेश्चन इन्होंने कितना अच्छा घुमाया। ये जो हमारा थीटा है ना, इन्होंने थीटा यहाँ पे दिया है, ये वाला थीटा विद, देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन, कितना बढ़िया ये सवाल है, बस ध्यान से पढ़ना था। वर्टिकल डायरेक्शन से दिया है हमारा ये थीटा इन्होंने। तो देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा दिया, तो अब बताओ, अब तो सारे कंपोनेंट चेंज हो गए। ये थीटा इधर है तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या हो गया, u cos थीटा इधर हो गया, और ये हो गया u sin थीटा। ये कंपोनेंट x जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा u sin थीटा, और ये u cos थीटा। तो अब आप बताओ, अगर जिन्हें पता होगा कंसेप्ट वो जानते होंगे कि ये वाली वेलोसिटी सिर्फ यहाँ पे बचती है। मैं इसे अभी समझा देता हूँ कि कैसे सिर्फ यही बचती है, लेकिन अभी जो मैंने जिनको पता होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि फिर ये चीज़ तो गलत हो गया ना। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे वो क्या आएगी, u sin थीटा आएगी।
तो हमारे पास u कितना है 10 साइन थीटा। साइन कितना हो गया, साइन थीटा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 5 10 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ ये वाला, ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आ गया। तो ये आ गया, आपने देखा होगा कि कितना आसानी से। अब मैं इसे कंसेप्ट से सिखा रहा हूँ कि ये आखिर u cos थीटा u sin थीटा यहाँ पे कैसे आया। तो आप देखो, देखो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। ये हमने कोई प्रोजेक्टाइल लिया है, इसका ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे हमने कोई बॉडी को, चलो इसी को 10 मीटर पर सेकंड जो हमारे सवाल थे, मैंने उसी को ले लिया। ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड था। तो हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा कि कोई भी कंपोनेंट, अगर इसका पहले कंपोनेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी जो 2D में, 2 डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। तो देखो यार कि इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में होगा एक वाई में होगा। तो कोई थीटा दिया हुआ रहता है, हमारा जो क्वेश्चन में था ये थीटा था, ये थीटा था। तो अब बॉडी जो ट्रेवल करेगी इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला एक वाई डायरेक्शन का मोशन ले लेते हैं, सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन ले लेते हैं, और दूसरा एक्स डायरेक्शन का मोशन ले लेते हैं। क्योंकि एक मोशन ये वाली हुई, एक मोशन ये और एक मोशन ये, दोनों को कंबाइन करके प्रोजेक्टाइल बनता है। तो हमारा देखो, हम यहाँ पे ये कंपोनेंट की बात करते हैं u, जो हमारा ये अभी अगर u है तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। तो हम इसे दो पार्ट में यहाँ पे तोड़ दिया। तो चलो ये देखो, ये जो बॉडी जा रही है u cos थीटा है ना, ये हो गया u cos थीटा से y डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और x डायरेक्शन में u sin थीटा से ट्रेवल करेगी। तो चलो आप ये सबसे सिंपल बताओ कि क्या इस डायरेक्शन में, क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स वर्क कर रहा है क्या, कोई फोर्स वर्क कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है। तो कोई फोर्स नहीं है तो ना ही कोई एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यानी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये जो होगा u sin थीटा से ही आगे मूव कर रहा होगा। चलो अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो बिल्कुल लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है ना नीचे की तरफ। तो हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन था ऊपर u cos थीटा, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है यानी एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ लग रहा है, यानी इसको, इस मोशन को जो u cos थीटा था इसको अपोज कर रहा होगा। तो जब अपोज कर रहा होगा तो ये एक जगह पे जाके कहीं ना कहीं पे ये अपोज करते करते जीरो कराएगी, वेलोसिटी को जीरो कराएगी। तो वो जीरो जहां पे होगी वहां पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसके बाद ये बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, तो ऊपर नहीं जाएगी तो ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी हुआ। अब यहां से बॉडी वापस आएगी। वापस क्यों आएगी? क्योंकि ये फोर्स तो एक बार इसको जीरो कर दिया, अब ये इस पे वापस लगना शुरू हो जाएगा इसके डायरेक्शन में, इस बॉडी के, मतलब जो ये जी नीचे की तरफ है, अब यहाँ पे जीरो हो गया। अब इसके बाद फोर्स तो खत्म नहीं हुआ, फोर्स नहीं खत्म हुआ तो बॉडी वापस से नीचे की तरफ आना शुरू करेगी। तो ये हमारा दोनों कॉन्सेप्ट को, 1D के दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के अगर दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो हमारा ये ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो अब देखो, ये यहाँ पे बॉडी चली चली, तो हर किसी पॉइंट पे दो कंपोनेंट होंगे, हर किसी पॉइंट पे दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई में एक एक्स में। तो आप ये बताओ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्या यहाँ पे कोई वाई कंपोनेंट बच रहा है क्या? क्योंकि वाई तो यहाँ पे जीरो हो गया ना, तो ये तो कोई कंपोनेंट बचा ही नहीं हमारे पास, नहीं ना बचा। अब यहाँ पे चलो एक्स में तो कहीं भी जा रहे हैं तो यू साइन थीटा लग रहा है, कहीं भी जा रहे हैं तो यू साइन थीटा है हमारे पास। तो यहाँ पे ये आया कॉन्सेप्ट से हमने सीखा कि वी वाई जो वाई डायरेक्शन में, यहाँ तो है ही नहीं कोई कंपोनेंट, क्योंकि जीरो हो गया, हाईएस्ट पॉइंट ट्रेजेक्टरी बोल रहा है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे जीरो हो गया। और यहाँ पे कौन सा बचा? यू साइन थीटा। तो आगे भी चलो और भी समझा देते हैं, समझा रहे हैं तो कि इस पॉइंट पे अगर लेते हैं तो यहाँ भी इधर की डायरेक्शन में हमेशा यू साइन थीटा तो फिक्स है। और अब चूंकि यहाँ पे जीरो होके बाद में फिर बॉडी का मोशन ये वाली हो गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा ये होगा वही जो भी साइन थीटा, उधर हो गया साइन थीटा तो ये कॉस थीटा होगा। तो हमारा ये थीटा आपने समझ गया होगा, ये थीटा था तो इधर हो गया कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। ये हमारा कंसेप्ट था इसमें। इतना आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट से?
होगा। तो चलो पहले डायग्राम बनाते, सबसे पहले यही काम, ऐसे तो सबको पता होता है 1:3:5:7, सबको रटा रटाया, ठीक है, रटा रटाया कोई बात नहीं, लेकिन इसको कंसेप्ट से समझने का कोशिश करते हैं, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं। कंसेप्ट लगा रहे हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी कर रहा है, यानी ये हो गया हमारा अर्थ लेवल, और ये हमारा कोई बॉडी हो गया जो कि नीचे फ्री फॉल बोल रहे हैं इन्होंने बोला है फ्री फॉल, यानी कि ऊपर से ड्रॉप किया गया, यानी ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी जो यू क्या होगी, वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये बॉडी धीरे धीरे नीचे पहुंचेगी, फाइनल यहाँ पे पहुंचेगी, फाइनल वेलोसिटी ये v होगा कुछ। तो मान लो 1 सेकंड में बॉडी यहाँ पहुंची, 2 सेकंड में बॉडी यहाँ पहुंची, और 3 सेकंड में यहाँ पहुंची, और चौथे सेकंड में यहाँ पहुंची। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले ये चीज का ध्यान देना कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, ये इस चीज का बात, यानी फर्स्ट सेकंड यानी सिर्फ ये वाला, सेकंड सेकंड इन 2 सेकंड बोलता तो ये पूरा हो जाता 1 से 2, लेकिन सेकंड सेकंड बोला तो ये वाला, थर्ड सेकंड बोला तो ये वाला, फोर्थ सेकंड बोला तो ये, तो इनका रेशियो, तो मैं पहले भी इसको पूरा डिटेल में मैंने अपने पुराने जो वीडियो डाला था मोशन इन 1D का, वहां पे मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, आप वहां देख लेना, मैं यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखो, ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड का रेशियो इन्होंने पूछा है, तो बहुत ही आसानी है, क्योंकि हम वहां पे समझाए थे, देखो वहां पे सब कुछ मैंने समझाया था बहुत अच्छे से, कि यहाँ पे हमेशा जो एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी लग रहा है। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि हर सेकंड वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है ये जी। तो यहाँ पे जब 0 था तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, सबसे इजी बिना फॉर्मूला के हम निकाल रहे हैं, हम पहले भी सिखा चुके हैं ये सब। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, इसका फाइनल वेलोसिटी आ गया। तो आपने देखा कि बिना फॉर्मूला के ये सब हम निकाल चुके हैं। अब ये सब हम निकाल चुके हैं, तो हम अब सिखा रहे हैं कि डिस्टेंस निकालना, वो मैंने एवरेज मेथड से पुराने वीडियो में बहुत इजीली बिना फॉर्मूला के मैंने कैसे बताया था, वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड में बताओ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था। चलो बता दे रहा हूँ कि क्या वो था फॉर्मूला क्या था, वो ऐसे ही था कि मतलब जो भी v1 प्लस v2 का इसका एवरेज ले लेते हैं और इनटू टाइम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है v1 0 है और 10 है, तो यहाँ पे बताओ कि ये जो डिस्टेंस है कितना आएगा, तो 0 और 10 का एवरेज 5 हुआ, और 1 सेकेंड, तो ये 5 मीटर हो गया। ये वाली कितना आएगा, 10 और 20 का एवरेज कितना हो, 20 10 30 15, और ये क्या हो गया 15 इंटू 1, 15 मीटर हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया, 20 30 50, 25 मीटर हो गया, और 30 40 70, और दोनों 35 मीटर हो गया। तो हमारा क्या आ गया, 5 मीटर आ गया रेशियो, 5:15:25:35। तो आप देख सकते हो इसको, अगर सिंपल रेशियो में 1:3:5:7, तो आप देख सकते हो कितना इजीली ये हमारा आंसर आ गया, कंसेप्ट से आ गया। मतलब ये बस ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला था, ये सबको पता होता है, ये टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट था जो बहुत सारे हमारा कंसेप्ट क्लियर करता है, और हमारे बहुत सारे और सवाल में हमारा मतलब आसानी हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है, कैसे मैं और भी सारे चैप्टर्स का जो नीट 2022 में, और कोशिश करूंगा कि पुराने नीट का भी मैं आपके सामने इस तरह से सोल्व करूं, और आपको जिससे बहुत ही फायदा हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा। तो आगे की और चीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और मैं कोशिश करूंगा जल्द कि मैं जो हर चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमारा सिलेबस शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि हम मतलब एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो मैं कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मतलब एनसीईआरटी के जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में 5-10 मिनट 15 मिनट के हर चैप्टर की वीडियो में मैं आपको वो करवा दूंगा यहीं पे। तो आप इसके लिए चिंता मत करना, एनसीईआरटी कैसे होगा उसके लिए मैं हूँ, मैं जब भी मैं फ्री हूँगा मैं कर दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन।